भारत में कराई जा रही हैं और अदालती सतह पर कराई जा रही हैं। भारत का ऐसा भी रद्द अमल है। भारतीय वजारत दिफा का रद्द अमल आया इस सारे के सारे मामले पर। पाकिस्तान की हुदूद में भारतीय मिसाइल का गिरना, इस पर रद्द अमल आया भारतीय वजारत दिफा का। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला था, मेंटेनेंस की जा रही थी, मेंटेनेंस का अमल जारी था। इसी दौरान तकनीकी खराबी पेश आई और मिसाइल फायर हो गया। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और इस सारे के सारे वाक़े की अदालती सतह पर तहकीकात भी करा रहे हैं। भारतीय वजारत दिफा का ये रद्द अमल सामने आया और इस सब के साथ साथ ये जुमला भी, ये बात भी कि इत्मीनान की बात है, मिसाइल गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सामने आ रही है। भारत की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि मिसाइल तो गिरा है, उनकी गलती से गिरा है और तकनीकी फॉल्ट आया था, इस वजह से मिसाइल फायर हुआ था। लेकिन ये भारत की जानिब से ज़रूर कहा जा रहा है कि अच्छी बात यह है, इत्मीनान की बात यह है कि मिसाइल गिरने से कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। अदालती सतह पर इसकी तहकीकात करा रहे हैं, तहकीकात की जाएंगी। भारत की जानिब से ऐसा बताया गया है मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल फायर हुआ था। इसी के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे के सारे मामले के ऊपर अब भारतीय वजारत दिफा का रद्द अमल, उनका अफसोस करना और इस मामले की तहकीकात करना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमने तो उनसे वजाहत मांगी है कि ये बहुत खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। इससे एक एक्सीडेंटल जंग छिड़ सकती थी दो मुल्कों के दरमियान अगर पाकिस्तान में एक जिम्मेदार हुकूमत न होती। अब देखिए कि 26 फरवरी 2019 पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन करते हैं और हमें अपने दिफा में 27 को कार्रवाई करनी पड़ती है। इनके 2 लड़ाका तैयारे हमें गिराने पड़ते हैं और अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस रुखसत करना पड़ता है। अभी वो चाय ठंडी नहीं हुई तो इनको फिर एक और प्याली की तलब लगता हो रही है। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने किया है, अगर ये इनका टेक्निकल फेलियर है तो ये बहुत सीरियस बात है और इसका बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए। क्या ये इस काबिल हैं कि इनके पास इस किस्म के हथियार होने चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये है कि जो आया मिसाइल, इसने मासूम जानों को खतरे में डाला। सऊदी अरेबिया की एयरलाइन, कतर की एयरलाइन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तीनों फ्लाइट्स खतरे में आ सकती थी। वो फ्लाइट पाथ के अंदर थी, मिसाइल के फ्लाइट पाथ के अंदर थी और बहुत सी मासूम जाने जो है वो लुक़्मा अजल हो जाती। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एविएशन अथॉरिटी है, क्या वो इसकी तहकीक करेगी? मेरा सवाल है और मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी तहकीक होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में आना चाहिए और किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मिसाइल मियां चन्नू शहर के अंदर गिर जाता, करीब गिरा है, अंदर गिर जाता और शहर में गुंजान आबादी में बहुत सी अमवात हो सकती थी, शहादतें हो सकती थी, कौन जिम्मेवार था? ये सवालात है जिसका मैं मुतालबा कर रहा हूँ। अब मैं दरखास्त कर रहा हूँ बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को कि इसका नोटिस लें। हिंदुस्तान का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और वो इस अमन के, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है और अब कोई गुंजाइश नहीं है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को खामोश रहने की। इन्हें आज खामोशी तोड़नी होगी और उन्हें कोई पोजीशन लेनी होगी इस गैर जिम्मेदाराना और कैलस हरकत पर। शाह साहब, अगर तो इनकी तरफ से ये रद्द अमल नहीं आता, ये अफसोस की बात ना करते, तकनीकी ख़राबी की वजह ना बनाते, तो हमारा रद्द अमल यकीनन मुख्तलिफ होता। लेकिन अब हमें मुख्तलिफ अंदाज में बात करनी होगी। सवालात अभी भी हमारे पास रहेंगे। थोड़ा सा आपने इस बारे में तो बताया, अब हमें ये भी बताइए कि अब हम आगे बढ़कर इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या ये जो इनकी वजाहत है, ये जो इनका रद्द अमल है, पाकिस्तान इसे कबूल नहीं करता, इसको भी एलैबोरेट करना अब कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बात ये है कि हम इनके फॉर्मल जो हमने इनसे मांगी एक्सप्लेनेशन, जो हमने डिमार्श किया है,
ہم نے ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو بلا کے دفتر خارجہ میں ڈیمارش کیا ہے اور ان سے جواب مانگا ہے. ہم اس جواب کے منتظر ہیں. جب آتا ہے اس کو پڑھ کر میں اپنا رد عمل دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, آج دفتر خارجہ میں ہم نے جو P5 جو مستقل ممبران ہیں سلامتی کونسل کے, ان کے نمائندگان کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کو مدعو کیا ہے اور ان کو ہم بریف کر رہے ہیں اور اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, اب دیکھیے یہ آپ تھوڑا سا یاد دلائیے, یہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ اس قسم کی کوئی شرارت انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہو, یا واقعی ایسا کچھ حادثاتی ہوا ہو اور پھر اس کے بعد میں ایسا رد عمل بھی آ گیا ہو؟ دیکھیے, میں اس کو معصوم اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ ایک یہ واقعہ ہوا. پہلے تو 26 فروری 2019 کو ایک فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچا کے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا, منہ کی کھائی. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک سب مرین جو ہے وہ ہمارے واٹرز ہیں اس میں داخل ہوئی, اور اس کی ہماری نیوی نے اس کو تعاقب کیا, نشاندہی کی, اور ان کو وہاں سے نکلنا ہوا. آج انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی ہے. بلوچستان میں یہ دہشت گردی کی پشپناہی کر رہے ہیں. افغانستان میں یہ امن ہونے نہیں دیتے اور وہاں رخنہ اندازی کرتے ہیں. تو یہ جو ان کا جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے یہ تشویشناک ہے, اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر 21 ممبران یورپین پارلیمنٹ نے نوٹس لیا ہے, اور وزیر اعظم ہندوستان کو اور ان کے اسپیکر کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جا رہا ہے. تو اب دنیا کو ایسے سوالات اٹھانے ہوں گے. جی اچھا شاہ صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں اور ذمہ داران کو سامنے لایا جائے، اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر یہ میزائل آبادی میں گر جاتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا، اور اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن ہم بھارت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی تو مان لی ہے لیکن معافی نہیں مانگی ہے. مطالبہ کریں گے آپ